गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपके क्लास +1 में जो पब्लिक एड सब्जेक्ट है उसमें फर्स्ट टॉपिक आज हम करेंगे। फर्स्ट टॉपिक हमारा लोक प्रशासन ही है, यानी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसमें इस चैप्टर में इसका अर्थ क्या है, इसका क्षेत्र, महत्व और यानी इसकी जो लिमिटेशंस भी हैं वो सारी इस टॉपिक की इस पूरे चैप्टर में ही एक्सप्लेन किया गया है। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि लोक प्रशासन होता क्या है। तो अगर लोक प्रशासन ये वर्ड आया कहाँ से, ये अमेरिका में जो 1887 यानी 1887 में वुड्रो विल्सन थे, उनकी एक बुक थी प्रशासन का अध्ययन। तो उसमें जो उन्होंने बुक लिखी थी उसमें उन्होंने इस वर्ड का यूज़ किया था, लोक प्रशासन। तो यानी ये वर्ड वहीं से आया। अगर कहा जाए तो वुड्रो विल्सन है, उनको लोक प्रशासन जो है वर्ड उसका जन्मदाता माना जाता है। तो इस लेख में उन्होंने लोक प्रशासन के वर्ड को एक्सप्लेन करने के साथ साथ इसका और जो प्रशासन होते हैं, जैसे निजी प्रशासन हो गया, तो उससे कैसे ये चीज़ें अलग हैं और इसका उनके साथ आपस में क्या रिलेशन है, तो अच्छे से एक्सप्लेन किया था। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रशासन क्या होता है, फिर करेंगे कि लोक प्रशासन क्या होता है। देखो, प्रशासन क्या होता है कि कुछ व्यक्तियों की एक ग्रुप होता है या संस्था होती है जो अ, लोगों के कार्यों के लिए लगे होते हैं, यानी आपस में मिलकर काम करते हैं। पर उनका आपस में मिलकर काम करना किसी न किसी समस्याओं को सुलझाना होता है या किसी न किसी भलाई के बारे में प्रयास करते रहना। तो ये तो हो गया प्रशासन। अब प्रशासन जो वर्ड है वो जो अंग्रेजी का वर्ड था एडमिनिस्ट्रेटर, वहाँ से लिया गया। और जो एडमिनिस्ट्रेटर वर्ड है वो खुद एक लैटिन भाषा का शब्द है। तो ठीक है, प्रशासन हो गया कुछ व्यक्तियों की एक ग्रुप कह दो या संस्था। अब आ गया कि लोक प्रशासन। लोक का मतलब होता है लोग, ये लोगों के लिए बनाया गया। यानी लोक प्रशासन का अर्थ है कि लोगों के हित के लिए या भलाई के लिए, काम के लिए बनाई गई कुछ लोगों की संस्था, वह लोक प्रशासन कहलाती है। यानी लोक प्रशासन निजी प्रशासन से बिल्कुल अलग है, क्योंकि निजी प्रशासन में क्या होता है कि कुछ लोगों के लिए ही सिर्फ ये कार्य किए जाते हैं, लेकिन लोक प्रशासन में आम जनता के लिए कार्य किए जाते हैं। इसमें कोई स्वार्थ नहीं होता और न ही निजी प्रशासन का लोक प्रशासन में कोई रोल होता है। तो जैसे अगर कर वसूली करना, पुलिस द्वारा यातायात के नियम बनाना या सड़कों पे खड़े होकर वाहनों की आवाजाही पर ध्यान रखना हो गया। और अस्पताल या सार्वजनिक सड़कें और पुलों का निर्माण करना, ये भी लोक प्रशासन के अंदर ही आता है। तो एक जो थे लूथर गुलिक, इन्होंने एक वर्ड दिया था। इन्होंने लोक प्रशासन का जब कार्य क्षेत्र की बात की थी, तो लोक प्रशासन के उन्होंने कार्य क्षेत्र के लिए जो वर्ड यूज किया था, पोस्ट गोब था। तो POSTCORP, पोस्ट गोब। इसमें उन्होंने ये बताया था कि लोक प्रशासन में कार्य कैसे किया जाता है। देखो, P से प्लानिंग था, यानी योजना बनाना। ओ से ऑर्गेनाइजिंग, संगठन बनाना। एस से स्टाफिंग, स्टाफिंग यानी स्टाफ से कर्मचारियों की व्यवस्था करना। डी से था डायरेक्टिंग, निर्देशन प्रदान करना। को से कोऑर्डिनेशन, समन्वय स्थापित करना। कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है कि तालमेल बैठाना एक काम का दूसरे काम के साथ। ठीक है। फिर था आर से रिपोर्टिंग, प्रतिवेदन देना, यानी रिपोर्ट करना। कोई काम पूरा हो गया उसका पूरा लेखा जोखा तैयार करके रिपोर्ट तैयार करके देना। फिर था बी से बजटिंग, बजट तैयार करना। कोई भी कार्य जो किया जाना है उसका लेखा जोखा तैयार करना, उस पर कितना खर्च होना है और उस पर जो बचत अगर होगी तो उस बचत का कैसे यूज़ किया जाना है। तो ये पोस्ट को वर्ड जो लूथर गुलिक ने इसके लिए लोक प्रशासन के लिए यूज़ किया था। तो इसका आगे उन्होंने इसको अच्छे से एक्सप्लेन भी किया है। तो ठीक है स्टूडेंट्स, इस चैप्टर को अच्छे से रीड कर लेना। इससे रिलेटेड ही जो टेक्सचुअल क्वेश्चन हम कर चुके हैं, तो इससे रिलेटेड जो शॉर्ट क्वेश्चन है या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, उसको भी अच्छे से लर्न कर लेना। ओके स्टूडेंट्स।